आइए बच्चों, जीएसटी चैप्टर्स के जो अमेंडमेंट्स हैं, सबसे पहले अपन सप्लाई चैप्टर में आ रहे हैं। ठीक है, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन था, दूसरा चैप्टर क्या था? सप्लाई। सप्लाई चैप्टर में आपको बताया कि जीएसटी कब लगता है? जब गुड्स और सर्विस होना चाहिए, और सेकंड बात थी उसकी क्या होनी चाहिए? सप्लाई। तो सप्लाई चैप्टर के अंदर जो अमेंडमेंट है, यहाँ सेक्शन 7(1)(a) था, अब एक बच्चों कौन सा सेक्शन आ गया? AA। ये अमेंडमेंट कोई अभी का नहीं है, ये बहुत पहले आ गया था और अपन इसको ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं। ये अमेंडमेंट क्या था मैं बता दूं आपका। जो शेड्यूल 2 था, वहां पे एक बात लिखी हुई थी, उस बात को रिप्लेस करते हुए 7(1)AA में बात आई। शेड्यूल 2 में क्या बात थी बच्चों? यहां पे ये लिखा हुआ था, प्लीज आवाज नहीं, कोई भी क्लास में आवाज नहीं करेगा, ध्यान से सुनिए सारी बातें। यहां पे अपन पढ़ते थे कि शेड्यूल 2 बताता है कि ये गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की। तो यहां लिखा हुआ था, एक पॉइंट था, अगर आपके नोट्स में, क्योंकि इसमें तो मैंने हटा दिया है, तो आपके 7 नंबर का पॉइंट था कि कोई भी अनइनकॉर्पोरेट एसोसिएशन अपने मेंबर्स को, या तो अपन बोलते कोई क्लब अपने मेंबर्स को अगर गुड्स की सप्लाई करती है तो हम उसको गुड्स की सप्लाई बोलेंगे। तो मतलब क्लॉज ही ऐसे कह रहा है कि गुड्स की सप्लाई करता है तो गुड्स की तो बोलेंगे। ये तो वो वाली बात होगी, बसंती तुम्हारा नाम क्या है ना, ये अब लोग हो जाए। तो बच्चे ये तो वही हो गया बात। तो इसका मतलब लॉ मेकर्स कहना क्या चाह रहे थे? लॉ मेकर्स यही नहीं कहना चाह रहे थे कि गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की। लॉ मेकर्स बेसिकली कहना चाहते थे कि ये सप्लाई है, तो इन्होंने गलत जगह इसको लिख दिया। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों इन्होंने क्या किया, जो सप्लाई, यही तो कहना चाहते हैं सप्लाई है। और सप्लाई किसे कहते हैं? सप्लाई किसे कहते हैं बच्चों? कि यहां पे सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, और एक क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विस, और एक कुछ एक्टिविटी शेड्यूल 1 में है। तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक क्लॉज इंसर्ट कर दिया। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, ये स्पेशली आया क्यों? इनकम टैक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है म्यूचुअलिटी का। वहाँ एक क्लब और मेंबर को एक ही आदमी माना जाता है। आपको पता है इनकम टैक्स में टैक्स लगता है कि एक नियम है, नो वन कैन ट्रेड विद हिमसेल्फ, एक आदमी खुद से व्यापार नहीं कर सकता। इसी तरह से एक क्लब अगर अपने मेंबर्स को क्या देता है? सर्विस देता है, तो इनकम टैक्स में उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। बट जी हम जीएसटी पढ़ रहे हैं, जीएसटी में क्लब और मेंबर को अलग माना है। तो वेरियस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए होते हैं इनकम टैक्स में कि अगर क्लब अपने मेंबर्स को गुड्स या सर्विस देता है तो उसको हम इनकम टैक्स नहीं लगता। तो ये एक्सप्लेन कहते हैं, तो भले ही इनकम टैक्स में कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे लिख दिया अगर कोई भी पर्सन है ना, अगर जो चाहे वो इनकॉर्पोरेट हो या नॉट इनकॉर्पोरेट हो, अपने मेंबर्स को क्या करता है? कंसिडरेशन के बदले कोई सप्लाई करता है, तो हम उसको क्या मानेंगे? सप्लायर। तो शेड्यूल 2 से तो हटा दिया और यहाँ पे कह दिया कि भैया इसको क्या मानेंगे हम? सप्लायर। तो बताओ, ये बात पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे, ये बात मैंने आपको बता दिया। फिर बच्चों एक जो रिसेंट अमेंडमेंट आया है वो ये आया है, आपको ध्यान होगा शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई है। कुछ चीज़ों को सप्लाई नहीं मानते, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देता है ना, मॉर्चरी है ना, ऐसे एक एक्शनेबल क्लेम। एक था सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लेकिन अगर अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होती है तो उसको मानते हैं। अब क्या हुआ, कोई अमेंडमेंट नहीं है, बेसिकली क्लेरिफिकेशन किया है। एक होती है जमीन, मान लो 100 बीघा जमीन है, 100 बीघा जमीन को बेच दिया, तो उसको कह लेंगे सप्लाई ऑफ लैंड, उस पर जीएसटी नहीं लगे। और एक आदमी ने क्या 100 बीघा जमीन की प्लॉटिंग कर दी, तो जब प्लॉटिंग करते हैं तो जमीन को ढंग से रख मतलब रोड बनाते हैं, बाउंड्री वॉल बनाते हैं, तो बिल्कुल उसको डेवलप करके बेचते हैं। तो बताइए, चाहे ऐसे बेचो या डेवलप करके बेचो, है तो लैंड ही ना बच्चों, तो इसलिए उसको सप्लाई नहीं माना। तो इस चैप्टर में बस यही क्या है? अमेंडमेंट ये सर्कुलर आया है, समझ गए बच्चों? तो अमेंडमेंट इस बार कोई बहुत खतरनाक अमेंडमेंट नहीं आए हैं, बट ठीक है, कुछ बातें हैं जो यहाँ बता दी। तो बताओ, सप्लाई चैप्टर सबको क्लियर है? यहाँ तक ये बात है बच्चों, ठीक है। सर्कुलर्स की अपन अलग से क्लास ले ही रहे हैं। सर्कुलर सप्लाई चैप्टर में इंपॉर्टेंट होते हैं, मेनली सर्कुलर जो है सप्लाई चैप्टर में ही आए हुए हैं, तो वो आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, या टैक्सेबल पर्सन से आते हैं। तो पहला अपना ये डिस्कस हो गया। दूसरा चैप्टर बच्चों अपन ने पढ़ा था चार्जिंग सेक्शन, याद होगा आपको?
ठीक है। दूसरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था चार्जिंग सेक्शन, जिसमें इको वाली बातें आ गई थी और आरसीएम एफसीएम वाली बातें आ गई थी। तो पहले अपन बात करते हैं चार्जिंग सेक्शन के बारे में। बात चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन में बच्चों यहां पे आपको याद होगा अपन ने एक बात पढ़ी थी, चार्जिंग सेक्शन में हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर आप इको के थ्रू सप्लाई करते हैं तो लॉ क्या कहता है, पढ़ा था आपने। तो आप कॉपी निकाल सकते हैं, मैंने वहां बताया था एक होता है सर्विस और एक होता है गुड्स, एक होता है सर्विस और एक होता है गुड्स। यहां तक ये बात क्लियर है। अगर कोई आदमी इको के थ्रू गुड्स की सप्लाई करता है, चाहे मात्र 50,000 की सप्लाई करता हो, तो अगर एक्चुअल सप्लायर रजिस्टर्ड है तो बताइए जीएसटी कौन पे करता था, एक्चुअल। और अगर एक्चुअल सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी कौन पे करता था, एक्चुअल। उसको सेक्शन 24 में, बोलो बात समझ में आ गई आपको। अगर एक्चुअल सप्लायर क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो इन 3 सर्विस को छोड़ दो। अभी एक नई जुड़ी है यहाँ पे चौथी, इनको छोड़ दो। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अगर आप इको के थ्रू सर्विस की सप्लाई कर रहे हो तो एक्चुअल सप्लायर रजिस्टर्ड है तो बताओ जीएसटी कौन पे करेगा, एक्चुअल। और अगर एक्चुअल सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी नहीं लगता, अदर देन 3 सर्विस। तो पहले आपको 3 बताई गई थी, अब यहाँ पे 4th और आ गई। क्या आ गई बच्चों, 4। ठीक है। तो मैंने जो 3 थी तो उनके लिए नियम क्या था, रेडियो टैक्सी, हाउस कीपिंग और होटल सर्विस। अगर इन 2 में एक्चुअल रजिस्टर तो एक्चुअल पे करता था, और अगर एक्चुअल रजिस्टर था इको पे करता था। और ये वाली जो थी ना, हमेशा कौन पे करता था, इको। तो एक तो ये रेडियो टैक्सी है, इसका थोड़ा सा स्कोप बढ़ाया है। क्या बढ़ाया बच्चों, स्कोप। और दूसरा यहाँ पे इन्होंने एक रेस्टोरेंट सर्विस को भी कवर कर लिया। तो बच्चों पहले अगर आपको याद हो कि जब अपन पढ़ते थे तो मान लीजिए यहाँ पे एक इको है स्विगी, ठीक है, और एक मान लो हम लोग कौन है, हम एक कस्टमर, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है, क्या है बच्चों, रेस्टोरेंट। मान लीजिए रेस्टोरेंट है फोर्ट, ये फोर्ट है। अपन इस वेबसाइट पे जाके यहाँ ऑर्डर प्लेस करते थे, बोलो बच्चों। तो पहले अमेंडमेंट आने से पहले यहाँ पे एक्चुअली जीएसटी पे करता था, कौन पे करता था, एक्चुअल। अगर एक्चुअल रजिस्टर्ड तो एक्चुअल, अगर एक्चुअल अनरजिस्टर्ड है तो कौन पे करता था, नहीं, जीएसटी नहीं लगता था, नहीं लगता था। अब इन्होंने क्या कर दिया कि जितने भी रेस्टोरेंट जो किससे जुड़े हुए हैं, इको से, स्विगी वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हमेशा कौन पे करेगा, स्विगी को पे करेगा। समझ गए। तो रेस्टोरेंट, अब पहले था रेडियो टैक्सी, होटल और हाउस कीपिंग, अब एक रेस्टोरेंट सर्विस को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया बच्चों, रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट सर्विस पे बताओ जीएसटी कौन पे करेगा, इको। अगर आप इको के माध्यम से, ऐसे मान लो ये दुकान है, यहाँ पर रेस्टोरेंट में खा दिया तो वह तो रेस्टोरेंट पे करेगा, लेकिन सर्विस किसके थ्रू माध्यम से हो रही है, इको, तो कौन पे करेगा, इको। ये तो हुआ जनरल। बच्चों जब अपन कई बार एक होता है होटल, तो आज अपन बोलेंगे ना आज शाम को होटल में खाना खाने जाएंगे, जबकि बेसिकली हम जा कर रहे हैं रेस्टोरेंट। होटल अलग चीज़ है बट रेस्टोरेंट अलग चीज़ है, लेकिन हमने बोलने में यही आता है। तो आप देखो बच्चों होटल, अब एक मान लीजिए होटल है, ठीक है, होटल का रूम रेंट 7,500 से क्या है, ज़्यादा है। और एक होटल है जिसका रूम रेंट 7,500 पर डे से कम है, कम है। यहाँ भी तो रेस्टोरेंट हो सकता है बच्चों। तो जैसे अगर आप कभी स्विगी वगैरह देखेंगे तो जैसे क्लार्क्स अमेरिका का नाम लिखा हुआ है और वहाँ पे कई रेस्टोरेंट फेमस है, तो वहाँ आपका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है, तो बताइए उस केस में क्या होगा बच्चों। अब अगर आपने स्विगी के थ्रू क्लार्क्स अमेरिका के रेस्टोरेंट को ऑर्डर किया तो अब जीएसटी कौन पे करेगा, किसके थ्रू, स्विगी, तो इको पे करेगा। लेकिन यहाँ छोटा सा अमेंडमेंट हो रहा है, अगर होटल का पर डे का किराया, क्या बोला मैंने, किसी भी रूम का पर डे का किराया 7,500 से ज़्यादा है, जब तो होटल ही पे करेगा। कौन पे करेगा, अगर कम है तो इको पे करेगा। बोलो अच्छी बात समझ में आ गई आपको, क्या है अमेंडमेंट। रेस्टोरेंट सर्विस अगर आप इको के माध्यम से लेते हो तो इको पे करेगा,
लेकिन अगर रेस्टोरेंट होटल में है, कहाँ है बच्चों, उस केस में अगर होटल का पर डे का किराया ज्यादा है, एग्जैक्ट नहीं ज्यादा है, तब तो होटल, अगर 7500 या उससे कम है इको पे करेगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या बच्चों? तो मेरा ये एक अमेंडमेंट है इस चैप्टर में। तो बच्चों एक बार मैं आपको एक काम करता हूँ, पहले सारे अमेंडमेंट समझा देता हूँ, फिर अपन जब क्लासेस देते हैं तो आपको लिखवा भी देंगे। बट एक बार समझ गए बच्चे यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? मैं आपको फाइल भेज दूंगा इसकी, जो अमेंडमेंट्स के पॉइंट अभी मैंने नोट्स में ही इनकॉर्पोरेट कर दिया। किसमें कर दिया बच्चों? नोट्स में। ओके, यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? अब एक ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे जो रेडियो टैक्सी है इसका थोड़ा सा स्कोप बढ़ाया है। क्या बढ़ाया बच्चों? स्कोप। तो जब हम अगर ओरिजिनल सेक्शन पे आएंगे लॉ की लैंग्वेज में, तो यहाँ पे जब हमने नोट्स देखे थे तो यहाँ पे कौन कौन से कवर था? मोटर का है, मैक्सी का है, मोटरसाइकिल। आज को बताओ इको के थ्रू बस वगैरह भी क्या होती है, बुक होती है। तो ओमनी बस वगैरह किसी भी प्रकार का मोटर व्हीकल अगर आप किसके माध्यम से बुक करा रहे हो? इको। तो सामने वाला चाहे रजिस्टर्ड हो, इको पे करेगा। कौन पे करेगा? इको। बट आपको इस पॉइंट के कारण अपन को एग्जम्पशन चैप्टर में भी जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? एग्जम्पशन चैप्टर। ये बात समझ में आ गई क्या? तो आप चाहो तो ये बात तो यहीं नोट कर सकते हैं, आपके पास है ना यहाँ पे। तो एक अमेंडमेंट तो यहाँ आया और एक अमेंडमेंट यहाँ आया। यहाँ पे कौन सा जुड़ गया? डी। तो आपके नोट्स में केवल इतना सा लिखा हुआ था, तो रेड पेन वाला अमेंडमेंट आ गया। क्या गया बच्चों? रेड पेन। और यहाँ पे भी ये क्या आ गया? नया अमेंडमेंट आ गया। देखो यहाँ जो ए लिखा हुआ है, या ये नाम और लिख लो। चार्जिंग सेक्शन के दूसरे तीसरे पेज पे होगा ये ना शुरू में। ये तुम्हारे फाइनल के नोट्स एक्चुअली ये दिख रहा है यहाँ पे, ये नाम आ गए। ओके, और एक ये डी क्लॉज और जुड़ गया, दिख रहा है डी। तुम्हारे पहले सी तक ही लिखे हुए थे, अब एक डी और आ गया। पढ़ के देख लो डी क्या कहता है। सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस इको पे करेगा, अदर देन सर्विस सप्लाई बाय रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट एक्सेट्रा लोकेटेड स्पेसिफाइड परमिसेस। अगर रेस्टोरेंट स्पेसिफाइड परमिसेस में है जब तो कौन पे करेगा? स्पेसिफाइड। अब स्पेसिफाइड परमिस कौन होता है? ऐसी होटल जिसका पर डे का रूम का किराया क्या है? 7,500 रुपये। ये क्लॉज इंसर्ट हो गया है। आप लिख रहे हैं बच्चों? चलूं मैं आगे? ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, ये वाली बात जो थी बस वगैरह भी यहां पे कवर हो गई। अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा एग्जामिशन चैप्टर में लेके जाता हूं। कहां लेके जाता हूं बच्चों? एग्जामिशन। आपको याद होगा जो एग्जामिशन चैप्टर था वहां पे पढ़ाता है एक स्टेज कैरेज बस, जो अपनी लोकल बस चलती है। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, और एक कॉन्ट्रैक्ट कैरेज जो टूर पे और हायरिंग पे चलती थी, याद है? इसमें था नॉन एसी और एक क्या था? एसी। यहाँ पे था एक एसी और एक क्या था? नॉन एसी बस, एग्जामिशन चैप्टर में। और यहाँ पे एसी और क्या?
नॉन एसी, बोलिए। अब नाउ जो एसी उस पर जीएसटी लगता था और इन पर जीएसटी नहीं लगता था, और यहां हमेशा लगता था, याद है? अब बताओ, यहां नहीं लगता था ना, लेकिन अब अपन क्या बोल रहे हैं, अगर ये दोनों बस जहां नहीं लगता था, अगर किसके माध्यम से बुक कराई है, इको के, या क्या अदर देन इको, तो पहले भी नहीं लगता था और आज भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसके माध्यम से बुक कराई है, तो नाउ अब क्या अमेंडमेंट आ गया, जीएसटी लगेगा और कौन पे करेगा, इको। बोलो, बात समझ में आ गई क्या बच्चे? आगे समझ गए बोलो? तो वापस सुन लो, नॉन एसी स्टेज करिए जो कॉन्ट्रैक्ट करिए एसी पे नहीं लगता था, जब नॉन एसी होता था। तो अगर आपने सिंपल डायरेक्ट बुक कराई है तो पहले भी लगता था, और लेकिन अगर ये ओमनी बस किसके माध्यम से कराई है, इको, तो अब लगेगा, लेकिन कौन पे करेगा, इको पे करेगा। बोलो, अच्छी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, अभी आप लोग समझ लीजिए, मैं इनको लिखवा और दूंगा, और मीनवाइल आप एक बार इसकी पिक्चर भी ले लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, ले लिया आपने? क्या बोल, ओके चले। तो इको के अमेंडमेंट समझ में आ गए क्या बच्चों? तो तीसरा चैप्टर था हमारा चार्जिंग सेक्शन, जिसमें हमने इको के ऊपर 2 अमेंडमेंट आए हैं, एक तो रेस्टोरेंट सर्विस का, और एक दूसरा कौन सा अमेंडमेंट आया बच्चों, ये वाला। और इसको एग्जेम्पशन चैप्टर से मैंने लिंक करके बता दिया आपको। अब बच्चों अगले बात, उसके बाद हमने पढ़ा था आरसीएम चैप्टर। कौन सा पढ़ा था बच्चों? आरसीएम। तो आइए बच्चों आरसीएम चैप्टर की तरफ चलते हैं। प्लीज आवाज नहीं बच्चों। थर्ड चैप्टर था हमारा कौन सा? आरसीएम। तो सप्लाई चैप्टर में वो लैंड के ऊपर सर्कुलर आया है, और चार्जिंग सेक्शन चैप्टर में इको के 2 पॉइंट आए हैं, रेस्टोरेंट और एक इको का रेडियो टैक्सी में स्कोप बढ़ा दिया। अब बच्चों हमारा कौन सा चैप्टर था? आरसीएम। आरसीएम चैप्टर में आपको याद है कुछ नोटिफाइड सर्विसेज पे क्या लगता था? आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगता था, मतलब रिसिपेंट इज लायबल टू पे। बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, रिकवरी एजेंट और ओवरसीइंग कमेटी। बोलो बच्चों, बोलो। उसके बाद डायरेक्टर, इंश्योरेंस एजेंट की सेवाएं, ठीक है, सिक्योरिटी सर्विस, क्या है बच्चों? सिक्योरिटी, ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर की सेवाएं, और स्पॉन्सरशिप सेवाएं। बोलो बच्चों। लीगल और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सेवाएं, और गवर्नमेंट, क्या बच्चों? गवर्नमेंट के थे ना। और फिर एक जीटीए, और एक वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस, और एक वो क्या नाम है, मोटर कैब, रेंट कैब। बोलो बच्चों, रेंट कैब था ना बच्चों। गवर्नमेंट के इस पॉइंट पे अमेंडमेंट आया। क्या है बच्चों? अमेंडमेंट। तो एक बार जो आपको मैंने लिखवाया था आरसीएम चैप्टर में, वहां पे आइए बच्चों, गवर्नमेंट में क्या अमेंडमेंट आया। ठीक है, इस पॉइंट पे अमेंडमेंट आया है। देखो आपको याद होगा बच्चों, हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो, हम बोलते थे कि जो गवर्नमेंट की सेवाएं होती ना, क्या उसके बारे में क्या नियम था? एक थी पोस्ट ऑफिस की सेवाएं, बोलो। एक वेसल और एयरक्राफ्ट की सेवाएं, वेसल और एयरक्राफ्ट को सेवाएं दे रहे हैं, बोलो बच्चों। एक था ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ये था बच्चों, है ना। और एक था एनी अदर सर्विस ऑफ गवर्नमेंट। बोलो बच्चों, एनी अदर क्या? गवर्नमेंट, राइट। एनी अदर सर्विस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की 3 सेवाएं छोड़ दो। वैसे बता दूं, अमेंडमेंट इस पॉइंट पे आया है, पोस्ट ऑफिस के बारे में एक अच्छा अमेंडमेंट आया है। देखो बच्चों, जो सीए के बच्चे हैं, सीए के बच्चों के लिए अमेंडमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो सीएमए के बच्चे हैं, तो सीएमए में अमेंडमेंट थोड़े से लेट पूछे जाते हैं,
समझ गए? जैसे अभी के पेपर बनाया वो पूछता नहीं है जनरली, बट ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। कोई समझदार आदमी अगर पेपर बनाएगा तो वो लेटेस्ट प्रोविजन जरूर पूछेगा आपसे। बट मैंने जनरली देखा है कि सीएमए के अंदर अमेंडमेंट जो आते हैं वो थोड़ा सा एक अटेम्प्ट बाद आते हैं। बट सीए वाले बच्चों के तो हाथों हाथ देखना, आप गारंटी ले लेना, जो अमेंडमेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये अमेंडमेंट सीए वाले बच्चों के तो 100% छप के आएंगे, आप देखना। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको? तो बट ये किसी को नहीं पता सीएमए के अंदर भी क्या कि अब वो भी मान लो अप टू डेट हो गए और बना दिया उन्होंने, उनकी किताबें भी लेट चलती है और अमेंडमेंट भी क्या करते हैं, लेट पूछते हैं। ठीक है, सोचना चाहिए इंस्टीट्यूट को इस बारे में। चलो आप लोग एक सेकेंड, है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एनी अदर सर्विस। जो एनी अदर सर्विस है उसमें ये है, अगर आप अदर देन बिजनेस एंटिटी को देते हो, किसको बच्चों, तो जीएसटी नहीं लगता था। अगर आप बिजनेस एंटिटी को देते हो, किसको देते हो, जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 40 लाख 20 लाख या 10 लाख से कम होता था तो भी नहीं लगता था। और अगर टर्नओवर क्या होता था, ज्यादा, लेकिन सर्विस की वैल्यू 5 से कम होती थी एक फाइनेंशियल में, तो भी नहीं लगता था। और अगर 5 से क्या होती थी, ज्यादा, तो लगता था। और लगता था तो आरसीएम पे ले सकते। बोलो, बात आ रही समझ में, है ना। अब यहां पे क्या अमेंडमेंट था कि पोस्ट ऑफिस की 4 सेवाएं, पोस्ट ऑफिस की 4 सेवाएं, ठीक है, ओनली 4, जिसमें कौन कौन सी थी, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस सर्विस और एजेंसी सर्विस। और पोस्ट ऑफिस की क्या, अदर सर्विस। बोलो बच्चों, पोस्ट ऑफिस की क्या, अदर सर्विस, है ना। ये यहां पे था। अगर ये 4 सर्विस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट दी जाती थी और अदर देन गवर्नमेंट देते थे, लगता था और एट द रेट एफसीए। और पोस्ट ऑफिस की बाकी सेवाओं पे जीएसटी, और इन सब पर लगता था और लगता था तो कैसे लगता था, एफसीए। हाँ बोलोगे तो अच्छा लगेगा। चलो भाई, अमेंडमेंट क्या आया, चलो ठीक है। अमेंडमेंट क्या आया, अमेंडमेंट ये आया, अब पोस्ट ऑफिस की सेवाएं किसी को भी दो और कोई सी भी दो, जीएसटी लगेगा। क्या बोला मैंने, पोस्ट ऑफिस की सारी सेवाओं पे क्या लगेगा, जीएसटी, किसी को भी दो, चाहे गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट। तो ये जो माता बची थी ये कम हुई है ना, ये माता बची क्या हुई है, कम हुई है। तो नाउ अब मैं इन सबको क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं। ठीक है, अब सिंपल सी बात क्या हो गई, पोस्ट ऑफिस की क्या, पोस्ट ऑफिस की ऑल सर्विसेज नाउ कम अंडर द क्या, जीएसटी। पोस्ट ऑफिस की ऑल सर्विस पर क्या, जीएसटी लगेगा चाहे गवर्नमेंट को या क्या नॉन गवर्नमेंट, लगेगा एट द रेट एफसीए। बोलो बच्चों, जिंदगी आसान हो गई। बस 2-3 को छोड़ दो, किसको छोड़ दो, 2-3, है ना। पहले 4 पे ही लगता था, बाकियों को छोड़ दो। अब क्या हो गया, सब पे लगेगा, 2-3 को छोड़ दो। क्या बोल रहा हूं मैं, सब पे लगेगा, 2-3 को छोड़ दो। तो इस एरिया में अमेंडमेंट आ गया। अब चाहे गवर्नमेंट को दे या नॉन गवर्नमेंट। बोलो बनर्जी, बहुत खुश हो आज, है ना, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। चलाइए अब लोग आए, चलो अब वो तुम जानो क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मैंने बता दिया। पोस्ट ऑफिस की ऑल सर्विसेज पे क्या लगेगा, जीएसटी। ये एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं, कोई ऐसे मजाक थोड़ी कर रहे हैं, गवर्नमेंट और क्या नॉन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे नहीं लगेगा, सब पे लगेगा। बोलो अच्छी बात समझ आ गई। अब देखो बच्चों, सिवाय क्या, है ना, फॉलोइंग को छोड़कर, समझ गए। प्लीज आवाज नहीं बच्चों, एग्जाम करीब आ रहे हैं। आइए फॉलोइंग को छोड़कर तो बताओ क्या अमेंडमेंट आया ऑनलाइन, पोस्ट ऑफिस की ऑल सर्विस पे क्या लगेगा, जीएसटी, चाहे गवर्नमेंट को दे या फॉलोइंग को छोड़कर। समझ गए। तो 3-4 नाम है जो एक्चुअली बेसिकली वो पोस्ट ऑफिस ही करता है। एक तो जाना वो अंतर्देशीय पत्र आते थे ब्लू कलर के, एक वो पोस्ट ऑफिस आता है, एक पोस्ट कार्ड 15 पैसे लेकर लिखा हुआ वहां पे। इधर देखो, बता दूं कौन से, देखो आप लोग,
नहीं बोलोगे तो भी बताऊंगा, ये अब लोग हाँ सर बता दो, जैसे तुम्हारे कहने से रुका हुआ हूँ मैं ना, ये अब लोग चलो चलो, कहाँ गया पोस्ट ऑफिस? ये रहा बच्चों। नाउ पोस्ट ऑफिस की क्या, ऑल सर्विस आर टैक्सेबल वेदर गिवन टू गवर्नमेंट और एक्सेप्ट वन सर्विस, एंड पोस्ट ऑफिस सर्विस आर टैक्सेबल अंडर क्या, एफसीएम। वो नाम क्या है, वो वन का एग्जामिशन चैप्टर में लिखा, क्योंकि ये टॉपिक कहाँ का है बच्चों, एग्जामिशन। तो एक बार आपके पास जो प्रिंटेड नोट्स थे वो ऐसे था ये, तो इसको मैंने एरो बना के ऐसे कर दिया बच्चों यहाँ पे। बताओ इन एग्जामिनेशनों के हटाने से क्या होगा, गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा है, रेवेन्यू बढ़ेगा। मतलब सरकार अपना, देखो शुरू में जीएसटी में बहुत सारी एग्जामिशन मिलती थी, धीरे धीरे सरकार एग्जामिशन को खत्म कर रही है, इससे सरकार का रेवेन्यू क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, बच्चों आपके तो वैसे मजे हो गए, जहां जहां मतलब जैसे उल्टे सीधे पॉइंट है ना, वो सब हट गए, सीधे सीधे हो गए, है ना। चलो ये लिख लो बच्चों, यहां पे ना पोस्ट ऑफिस की 3-4 सर्विस है। जैसे अगर आपने वो बाय पोस्टल भेजा ना, उसका वेट अगर 10 ग्राम से कम है, लिफाफे का वेट क्या है, तो जीएसटी, वो नाम बताऊंगा तो जीएसटी लगे, एग्जामिशन चैप्टर में पढ़ लेंगे अभी अपन। तो आरसीएम चैप्टर में यही अमेंडमेंट आया है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो आरसीएम चैप्टर का तो अमेंडमेंट हुआ ही नहीं है, ये तो एग्जामिशन चैप्टर का हुआ ना बच्चों। पहले भी पोस्ट ऑफिस की सेवाओं पे क्या लगता था, एफसीएम, और आज भी क्या लगता है, एफसीएम। तो बेसिकली अमेंडमेंट आरसीएम का नहीं है, ये एग्जामिशन का है, बट अपन ने वहां पढ़ा था इसलिए मैं आपको बता रहा हूं आपको। चलो बच्चों यहाँ पे हटा दूं, ठीक है, अभी वो लिखा दूंगा वो 10 ग्राम वाली बात। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक अमेंडमेंट आया बच्चों, लेटेस्ट अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट आया आरसीएम चैप्टर से। ठीक है, अगर आपके पास जगह हो तो एक बार आप, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है। ठीक है, देखो बता दूं मैं आपको, याद होगा, इधर देखो आप एक बार, क्योंकि आरसीएम चैप्टर और एग्जामिशन चैप्टर में बहुत क्लोजली क्या है, रिलेशन है। आपको याद होगा अपन बोलते थे, है ना, पीछे बच्चों आवाज नहीं, ऊपर मकान और नीचे क्या, दुकान। याद है आपको? दुकान मतलब आपने जो हाउस है वो किस लिए दिया है, ऑफिशियल पर्पज के लिए। किसके बच्चों, ऑफिशियल। बोलो, तो यहां पर क्या लगता था, जीएसटी। बोलो, अगर मकान मालिक का टर्नओवर ज्यादा, वो तो अपन ही मान के चलते कि सारी बातें पूरी हो रही है, लगता था। और अगर आप ये मकान है, ठीक है, और बताओ यहां जीएसटी नहीं लगता था। बोलो, याद है आपको ये, नो जीएसटी। ये पुरानी बात थी, आप देख सकते हैं एग्जामिशन चैप्टर में ये था। अगर आपने मकान, अब अमेंडमेंट क्या आया है, अगर आपने मकान किसको दिया है, जीएसटी में क्या, अनरजिस्टर्ड पर्सन को। किसको बच्चों, अनरजिस्टर्ड पर्सन को। जैसे मेरे पास एक घर है और मैं तुम बच्चों को दे रहा हूं, पता तुम क्या हो, अनरजिस्टर्ड। तो पहले भी नहीं लगता था और अब भी लगेगा। लेकिन आपने अपना मकान, मतलब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, किसको दे दी, जीएसटी में कौन, चाहे वो नॉर्मल स्कीम हो, रजिस्टर्ड पर्सन को।
रजिस्टर पर्सन को। तो बताओ नाउ क्या जीएसटी लगेगा। अमेंडमेंट क्या है जल्दी से बताओ। पहले दुकान पे लगता था, मकान पे। अब जैसे मान लो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं और मैंने मेरे घर के लिए मकान किराए पे लिया, तो पहले मकान पे नहीं लगता था ना। अब अगर आपने अपना मकान किसको किराए पे दे दिया, ऐसे आदमी को जो जीएसटी में क्या है, तो लगेगा। ये वाला अमेंडमेंट तो एग्जेम्पशन चैप्टर में, और लगेगा @RC। ये अमेंडमेंट आया, समझ गए क्या बच्चों क्या बोल रहे हो। इसका मतलब मैं क्या पे करूंगा, जीएसटी। और यहां तो वही एफसीएम लगता था, एफसीएम ही लगेगा। तो ये क्या अमेंडमेंट आया है, कोई भी आदमी अगर रेजिडेंशियल हाउस, क्या बोला मैंने, तो पहले अगर देता था तो उस पर जीएसटी नहीं लेता था। अब लेकिन कोई भी आदमी अगर रेजिडेंशियल हाउस जीएसटी में अनरजिस्टर्ड पर्सन को देता तो जीएसटी, और अगर किसको देता है रजिस्टर्ड, तो लगेगा @RC। इसका मतलब रिसिपेंट विल लाइबल टू पे जीएसटी। बोलो आगे की बात समझे बच्चों। यहाँ पर ये मैंने वहाँ भी समझा रखा है, यहाँ भी है। तो ये मैंने एग्जेम्पशन चैप्टर से लिंक कर दिया बच्चों आपको यहाँ पे, ठीक है। आप ले सकते हैं इसकी पिक्चर। चलूं? तो आपके जो आरसीएम के प्रिंटेड नोट्स है उधर देखो ऐसे जुड़े है, ऐसे लिखा हुआ है लॉ की लैंग्वेज में, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउस टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। देने वाला कोई भी हो सकता है, और लेने वाला अगर कौन है, कौन सा हाउस है, रेजिडेंशियल है कॉमर्शियल। तो बताओ वो जब आरसीएम चैप्टर में ऐसा लिखा हुआ है, हु इज लायबल टू पे जीएसटी, रिसिपेंट लायबल होगा। अब देखो ये फ्लो चार्ट, रेंटिंग ऑफ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी नो एग्जेम्पशन, जीएसटी लगेगा @FCM। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउस किसको दिया, अमेंडमेंट क्या था, पहले दोनों केस में ही नहीं लगता था, अब इस केस में लगेगा, और @ क्या लगेगा, RC। बोलो अच्छा अमेंडमेंट समझ में आ गया क्या। देखिए घबराइए मत, पहला अमेंडमेंट सप्लाई चैप्टर में, जमीन को खोद के बेचो या डायरेक्ट बेचो, जमीन जमीन ही है, सर्कुलर है। दूसरा अमेंडमेंट चार्जिंग सेक्शन में, अगर आप रेस्टोरेंट का खाना किसके माध्यम से मंगाते हो, इको तू पे करेगा। लेकिन अगर रेस्टोरेंट होटल में है और बड़ी होटल है, तो होटल छोटी होटल है, इको। रेडियो टैक्सी का स्कोप बढ़ा दिया, रेडियो टैक्सी में हमेशा इको पे करता था, उसका स्कोप बढ़ा दिया, मिनी बस वगैरह भी जुड़ गई। एग्जेम्पशन चैप्टर में अगर स्टेज खरीद वगैरह नॉन एसी तो एग्जेम्प्ट होता था, लेकिन अगर इको के माध्यम से होगा टैक्सेबल होगा, और कौन पे करेगा, इको। लेकिन अगर डायरेक्ट तो पहले भी एग्जेम्प्ट और आज भी एग्जेम्प्ट। ये हमारा तीसरे चैप्टर का अमेंडमेंट। चौथे चैप्टर के अंदर जो पोस्ट ऑफिस की सेवा है, क्या है बच्चों, उनकी पहले केवल 4 सेवाओं पे लगता था, वो भी गवर्नमेंट टू अदर देन गवर्नमेंट हो। अब बहुत आसान हो गया, पोस्ट ऑफिस की सभी सेवाओं पे लगेगा, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट, 4 को छोड़कर, अगर उनका वेट 10 ग्राम से कम है। बोलो अच्छो। और आरसीएम चैप्टर में क्या अमेंडमेंट आया, पहले मकान किराए पे देते तो जीएसटी नहीं लगता था, अब अगर आपने मकान रजिस्टर को दे दिया तो लगेगा @RC। रजिस्टर चाहे वो कोई भी हो, कंपोजिशन है या नॉर्मल। बोलो अच्छी बात समझ में आ गई क्या। तो अमेंडमेंट बड़े खतरनाक नहीं है, बस ठीक है पहले क्या था और अब क्या है। अभी तो अमेंडमेंट सबसे ज़्यादा है एग्जेम्पशन में, हटाए हैं, मतलब पहले जो चीज़ें एग्जाम थी इनको क्या कर दिया, टैक्सेबल। इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या होगा, बढ़ेगा। आपकी इजाज़त तो आगे बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया बच्चों, बताइए 3 चैप्टर क्लियर अपने यहाँ पे, अलॉन्ग विथ क्या, आरसीएम।
चौथा चैप्टर पढ़ा था टैक्सेबल पर्सन। कौन सा पढ़ा था बच्चों? टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, टैक्सेबल पर्सन ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टैक्सेबल पर्सन या कंपोजिशन स्कीम में क्वेश्चन ना ऐसा हो ही सकता। 3 चैप्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैल्यूशन, कंपोजिशन, आईटीसी और चौथा कौन सा? टैक्सेबल पर्सन। इनसे तो पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब आइए बच्चों, यहाँ पे याद है अपन ने पढ़ा था देखो आपको याद है, अगर आप सर्विस कहां से दे रहे हो? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, टैक्सेबल सर्विस देते हो 10 लाख की लिमिट होती थी। अगर इन स्टेट के अलावा आप किसी और स्टेट सर्विस देते हो तो आप सर्विस के सप्लायर हो या गुड्स प्लस सर्विस के सप्लायर हो, तो हमेशा लिमिट क्या होती थी? 20 लाख। लेकिन अगर आप अदर देन सर्विस के सप्लायर हो तो अरुणाचल प्रदेश, यूके, मेघालय, सिक्किम, पुडुचेरी और तेलंगाना, यहाँ लिमिट क्या होती थी? 20 की। अगर इन स्टेट के अलावा हो तो अगर आप गुड्स के व्यापारी हो, नोटिफाइड गुड्स के व्यापारी, है ना, तंबाकू, आइसक्रीम, पान मसाला, चाहे तुम ट्रेडर हो या मैन्युफैक्चरर हो, तो 20 की लगती थी, बाकी में 40 लगती थी। तो ये तंबाकू, आइसक्रीम और जो पान मसाला है, इसमें ये 4 नाम हो जुड़ गए। ये 4 नाम हो जुड़ गए। तो अगर आप इनके ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर हो, क्या बोला मैंने, तो लिमिट क्या होगी? 20। और यही 4 नाम कंपोजिशन स्कीम में जुड़ गए। इनका मैन्युफैक्चरर कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता, ये अमेंडमेंट है बस। कंपोजिशन स्कीम में क्या अमेंडमेंट है? इनका मैन्युफैक्चरर कंपोजिशन स्कीम में, तो यहां तो ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर दोनों होते थे और कंपोजिशन में केवल मैन्युफैक्चरर होता था बच्चों। तो ये 4 नाम लिख लो बच्चों। क्या होता भी दिखाएंगे, हम दिखाएंगे आपके लिए, पिक्चर बनाइए अच्छी सी। हमको पता था अर्पित पूछेगा, आइए आप लोग। हाँ, चलूं? एक मिनट। चले बच्चे, अब ये होते क्या है, दिखने में कैसे होते हैं? बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। आइए आप लोग, आइए आप लोग, आइए आप लोग। ये जो सामान है ना, इनका ट्रेडर और क्या मैन्युफैक्चरर, इनके लिए लिमिट क्या होगी? 20। और इनका जो मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर होगा तो कंपोजिशन में जा सकता है, बट इनका कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता। तो कंपोजिशन स्कीम में यही अमेंडमेंट है, तो मैंने आपको बता दिया। बताओ कौन कौन से चैप्टर के अमेंडमेंट हो गए? इंट्रोडक्शन में कोई अमेंडमेंट ही नहीं है, उसमें कोई अमेंडमेंट कैसे हो सकता है? इंट्रोडक्शन तो सारे चैप्टर का क्या था? ओवरव्यू था, है ना। सप्लाई चैप्टर में वो लैंड वाली बात आई, खोद के बेचो या डायरेक्ट बेचो। फिर हमारा अगला चैप्टर था चार्जिंग सेक्शन, इको में 2 अमेंडमेंट आए, बोलो। फिर नेक्स्ट चैप्टर था कौन सा? आरसीएम, एक पोस्ट ऑफिस में अमेंडमेंट आया और एक वो अपने घर को अगर आप क्या दो, रेजिडेंशियल पर्पज को किराए पे दो, तो बताओ फिर आरसीएम लगेगा, बोलो। जीएसटी भी लगेगा और आरसीएम। और टैक्सेबल पर्सन के अंदर बच्चों, अगर आप इनके क्या हो, मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, तो बताइए। अच्छा तो अगर ये काम आप मणिपुर में कर रहे हो तो 10 लाख। भाई अपन चलते हैं ना, यूं चलेंगे अपन, तो अगर मणिपुर में आ गया तो वहाँ तो 10 लाख ही लगेगा ना। मणिपुर के अलावा अगर आते हो तो 40 नहीं 20 लगेगा। बोलो बच्चों, समझ में आ गई क्या बात? चलो आगे। अब आ रहा है आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट एक चैप्टर, कौन सा? एग्जाम्शन, जहाँ पे बहुत सारी एग्जाम्शंस को हटा दिया गया है, तो आपके लिए परेशानी होगी। समझ गए बच्चों क्या बोल रहे हैं? चलूँ मैं? नोट्स लाए हो तो खोल लेना, कौन कौन सी एग्जाम्शन हटा दी गई है। वैसे एक चीज बताओ,
हमारा सिद्धांत क्या है? जिनका नाम एग्जम्पशन चैप्टर में नहीं है वो क्या है? टैक्सेबल है। अगर मैंने तुम्हारी तरफ नहीं देखा तो क्या है? टैक्सेबल है। यही तो है ना बच्चों, यही तो ना, ये आप लोग। तो चलो आप ठीक है। चलिए बच्चों, एक अमेंडमेंट सबसे पहला था कौन सा? चैरिटेबल इंस्टीट्यूट की सेवा। कौन सी बच्चों? इधर अमेंडमेंट आया, ये था ना रिक्रिएशनल कोचिंग और ट्रेनिंग। ये वाला अमेंडमेंट मैं लास्ट बाद में बताऊंगा। ये अमेंडमेंट आया है यहाँ पे, तो वहां पे एक बार लिख लो, ये अमेंडमेंट आया। बच्चों अगर आप अपने पुराने वाले नोट्स देखोगे ना और ये वाले नोट देखोगे तो लैंग्वेज में क्या है? फर्क है। पहले रिक्रिएशनल ऊपर लिखा हुआ था और अब ये क्या हो गया? नीचे हो गया। दिख रहा है क्या? हाँ ये नहीं है ना? ये एक सेकेंड, अभी करेंगे अपन, इसमें अमेंडमेंट की बात करेंगे। थोड़ा सा हल्का सा टेक्निकल है, पहले सिंपल अमेंडमेंट बताए थे। चलूँ मैं आगे? अच्छा, अगला कौन सा था? रिलीजियस, नो अमेंडमेंट, जिंदगी आसान, है ना? यहां भी कोई अमेंडमेंट नहीं है। एग्रीकल्चर, हमने क्या पढ़ा था? ये लोग अगर ये वाली सेवाएं लेते हैं तो जीएसटी, बोलो, ये लोग ये वाली सेवाएं लेते हैं तो जीएसटी। एक अपन ने पढ़ा था, अगर आप वेयर हाउस जहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रखे होते हैं उनके छिड़काव की सेवाएं ले रहे हो, अब छिड़काव पे जीएसटी लगेगा। आइए आप, हटाने का मतलब क्या है? लगेगा। तो ये एग्जम्पशन छीन ली गई है, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। 8वां पॉइंट था ना, 8वां टेबल में देखो क्या अलग अलग है, यही तो है 8वां पॉइंट। कुछ उल्टा सीधा मत कर देना, नंबर कट जाएंगे एग्जाम में। जॉब इधर, अरे शुरू में जब ये चालू होता है तो यही तो है शुरू के। मैं ही बनाता हूँ नोट्स, पता है मुझे। चले चलो यहाँ पे, बोलो। अरे समय मत खराब करो, समय बहुत कीमती है। चलो अभी आगे, चलो आगे मैं पे। तो बताओ, अब ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये टैक्सेबल, हटने का मतलब टैक्सेबल हो गया। चलो आगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो एजुकेशनल था, इसमें हम क्या बोलते थे कि ये तीनों स्कूल, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी और कौन? अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स चलाने वाली संस्था, अगर अपने स्टाफ को, क्या स्टूडेंट और फैकल्टी को कोई भी सेवाएं दे तो जीएसटी। ठीक है, एक तो वो होता था, एक होता था, ये तो हो गया एग्जिस्टिंग स्टूडेंट। एक कौन होता था? प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट। प्रोस्पेक्टिव कौन? जिन्होंने एडमिशन लेना है। तो वो अमेंडमेंट आ गया था कि अगर इनमें कोई एडमिशन लेना चाहता है तो इनका वो एंट्रेंस एग्जाम देता होगा। दो लोगों की तो बात होगी, कौन कौन? स्टाफ और कौन? नहीं, पूरा एग्जिस्टिंग स्टूडेंट और नया स्टूडेंट आने वाला। व्हाट अबाउट एक्स? एक्स मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, एक्स। बताओ क्या हुआ, बताओ एक्स के बारे में क्या मतलब? तुम लोग स्कूल छोड़ चुके हो तो तुम क्या कहलाओगे? एक्स। अब तुमको मान लो अमेरिका में एडमिशन लेना है तो टीसी चाहिए नहीं चाहिए? माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए नहीं चाहिए? तो बताइए, अगर एक्स स्टूडेंट को भी ये सेवा दे रहे हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह की, तो था उसकी सेवाओं पे जीएसटी। ये अमेंडमेंट नहीं, सर्कुलर आया। क्या है बच्चों? सर्कुलर। तो लिख देना बच्चों यहाँ पे,
अगर एक्स स्टूडेंट को माइग्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट वगैरह की सेवाएं दे, एक्स स्टूडेंट को क्या, ये देखो ये रहा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है ना, उसकी सेवाएं दे तो जीएसटी नहीं लगेगा। उसको चाहिए होता है ना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह, आपको चाहिए होता है ना। तो एक्स क्या बोला मैंने, एक्स स्टूडेंट को अगर क्या जीएसटी नहीं लगेगा। तो बताओ दो अमेंडमेंट आ गए। एग्रीकल्चर में तो क्या आया, जो वेयर हाउस जहां पे क्या रखे जाते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसको छिड़काव की सेवाएं दो, लगेगा। और ये एक्स स्टूडेंट को अगर हम माइग्रेट तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो चाहे प्रोस्पेक्टिव को दो या एक्स को। चले अपन आगे। उसके बाद कौन सा था, हेल्थ। इसमें भी अच्छे खासे दो अमेंडमेंट आए हैं। बच्चों अपन बोलते थे कि ये क्लिनिक वगैरह अगर ये रिकॉग्नाइज है तो इनकी सेवाओं पे क्या नहीं लगता था, जीएसटी। बोलो इनकी सेवाओं पे जीएसटी नहीं लगता था। एम्बुलेंस सेवाएं कोई भी थे जीएसटी नहीं लगता था। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी की सेवाएं लेते हैं अच्छा दिखने के लिए, और अगर इंजर्ड हो गए तो नहीं लगेगा। कोर्ट ब्लड बैंक की सेवाओं पे नहीं लगता था। और जो हॉस्पिटल से गार्बेज निकलता था तो कंपनी हॉस्पिटल से गार्बेज कलेक्ट करने की सेवाएं देती नहीं, बताओ। अब देखो अमेंडमेंट क्या है। पहली बात तो ये जो ब्लड बैंक वाली सेवाएं हैं उसको हटा दिया, इसका मतलब लगेगा। और ये जो हॉस्पिटल को जो गार्बेज कलेक्ट करके दे जाते थे ना वो भी हटा दिया, इसका मतलब जीएसटी लगेगा। एग्जेम्पशन विड्रॉल, और कुछ नहीं है बच्चों, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। नंबर पे मत जाओ, ये फाइनल के नोट्स ओपन है, पढ़ो, कंटेंट पे जाओ। हाँ ऑनलाइन समझ में आ गया क्या, ऑनलाइन? यस सर। तो ये दो क्या हो गए, पहले एग्जाम अब क्या हो गए। तो अभी तो तुमको दिखाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया, आगे से मैं दिखाऊंगा नहीं, तो इसका मतलब एग्जाम टैक्सेबल हो गया ना। अगर कोई चीज इस चैप्टर में नहीं है तो टैक्सेबल है। बोलो चाहते की बात क्लियर आ गया ना, बोलो। तुम एक्स हो गए है ना यार अभी नहीं, अब हो जाओगे एग्जाम के बाद, तो इसलिए दिखा रहे हैं, मतलब ना आगे से हटा दूंगा मैं, समझ गए यहाँ पे। चलो बच्चे यहाँ पे अब एक और अमेंडमेंट आया, मतलब हेल्थ में एक अमेंडमेंट बहुत आया है। इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, इससे बढ़ेगा, है ना। अब बच्चों ये सरकार कहती है हेल्थ की सेवाएं थोड़ी है, हेल्थ का मतलब तो इलाज, है ना। अब देखो बच्चों, आप जब कोई आदमी यहाँ एडमिट होता है, क्या आईसीयू, सीसीयू ये होता है ना बच्चों, जब एग्जाम होता है तो ये जब हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो वहाँ पे उसको एक रूम वगैरह में अच्छा एसी वेसी लगा रहता है, बोलो, है ना यार लोग। उस टाइम वो आदमी क्या होता है, कौन सी आईसीयू में भर्ती है, मतलब हमको टेंशन हो जाती है यार ये आईसीयू में भर्ती है, मतलब हमको मरने का। तो अगर आप कोई मरते हुए आदमी पे जीएसटी लगाओ तो उठ ना जाए, बोलो तो सरकार को पता है कि नहीं यार, ऐसे आदमी को नहीं जो पहले से दुखी है और जीएसटी सुन के तो फिर उठेगा ही नहीं, बोलो उसको कहते हैं कि जीएसटी लगेगा, उठते ही तेरे, तो उठेगा ही नहीं वो तो बताओ सरकार ने क्या किया, नहीं अभी मत लगाओ उस पर। तो अगर ये वहां रुका हुआ है तो नहीं लगेगा। अब जब वहां से निकल गया, ठीक भी हो गया, तो वो रूम में जाता है, कहां जाता है बच्चे, रूम में। तो अब रूम दो प्रकार के होते हैं, 5,000 से कम वाला, 5,000 से, इसका मतलब ये ठीक भी हो गया और पैसे वाला आदमी भी 5,000 से ज्यादा में रुका है ना, लगाओ इसमें जीएसटी 5,000 रुपये, एग्जैक्ट 5 नहीं, 5 से ज्यादा। बताओ अमेंडमेंट क्या है, अगर आप आईसीयू वगैरह में रहोगे तो जीएसटी, जब वहां से बाहर आ जाओगे, अगर 5,000 से कम वाले रूम में जाओगे तो नो जीएसटी, और ज्यादा में जाओगे तो लगेगा। एग्जैक्ट 5 में नहीं लगेगा। सरकार देखो कहां कहां से खोज खोज के, क्या मतलब पैसे वाले हैं, लगाओ ना क्या जीएसटी
एग्जैक्ट 5 पे नहीं। वो बुक है क्या तुम्हारे पास, लाए हो क्या बुक? अरे आवाज नहीं। अरे हो गया क्या? ठीक है बच्चों। वैसे बच्चों अगर मैं आपको ये पहले नहीं पढ़ाता, आज ही पढ़ाता, तो आपको उल्टा याद नहीं करना पड़ता। कमी तो हुआ है, बड़ा थोड़ी है। बोलो बात समझ आ गई क्या? एग्जम्पशन चैप्टर में तो वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी अमेंडमेंट है, वो आपको बताया नहीं। एग्रीकल्चर में फ्यूमिगेशन हटा दिया, और हेल्थ में ये 2 हटा दिए। कौन कौन से? ये, और तीसरा यहाँ पे। बोलो हेल्थ हो गया। चलो आगे। हाँ बच्चों, अब होता है जानवरों की आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी पे जीएसटी लगता था। अब चाहे जानवर हो या इंसान हो, आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये सर्कुलर है, ये कोई टेक्नोलॉजी है, वही आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी है, ठीक है, उसके ऊपर आ गया ये, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये सर्कुलर आया बच्चों, है ना, क्लियर कर दिया। ये जो इस एक्टिविटी को भी बोलते हैं आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी, ठीक है, इंसानों की। तो बताइए ये आ गया। ये लिख दो इतना सा ना, हेल्थ में आएगा, हेल्थ में लिख दो। तुम आ जाया करो संडे की संडे, खुशी मिलती है तुमको देखकर। आ जाया चलो चलो नहीं रोज तो मत आओ फिर तो दुखी हो जाएंगे। लिख लिया क्या ये? अरे हटा दूं क्या? हाँ? पहले एनिमल्स की बात हो रही है, इंसानों की बात हो रही है। पहले क्या एनिमल्स एग्जम्प्ट थे, और अब इंसान भी अगर करवाएंगे तो वो भी क्या है, एग्जम्प्ट। हटा दूं बच्चों? बोलो हटा दूं क्या? यस सर। यस। हटा दूं? अब देखो बच्चों, ये रहा पोस्ट ऑफिस की सेवाएं, 9 क्या हो गई बच्चों, टैक्सेबल हो गई। ये आ गया वो, ये जो है ना पोस्ट कार्ड, इनलैंड, बुक पोस्ट, ऑर्डनरी पोस्ट, अगर इनका वेट क्या है, तो पहले यहाँ पे लिखा होता कि यही 4 होती थी, अब सब टैक्सेबल हो गई। बट जो मैंने भी बोला ना एक्सेप्ट 1, ये 4 नाम कौन से हो गए? पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, ऑर्डनरी पोस्ट, जहाँ इनका वेट क्या है 10 ग्राम तक या 10 ग्राम से कम, तो बताओ एग्जम्प्ट। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की सारी सेवाएं क्या हो गई बच्चों, टैक्सेबल हो गई। ये सब नाम हटा के अब तो हो गया पोस्ट ऑफिस की सारी सेवाएं टैक्सेबल है, केवल ये। बच्चों बिल्कुल ही उल्टा हो गया,
पहले क्या होता था, यही क्या वो 4 टैक्स होते थे, बाकी एग्जाम्प्ट होते थे। अब क्या हो गया, सब टैक्सेबल है और ये 4 एग्जाम्प्ट है। और वो भी एग्जाम्प्ट कब है, जब इनका वजन 10 ग्राम से कम है। ये वहां पे भी लिख सकते थे, आरसीएम चैप्टर में बताया था ना, मैं यहां बताऊंगा। चलू क्या बच्चों? चलो एक बार ऐसे ही है ना, सारे अमेंडमेंट देख लेते हैं। बोलो, सप्लाई चैप्टर में क्या आया? जमीन को ऐसे बेचो या गड्ढा खोद के बेचो, एग्जम्प्ट है। चार्जिंग सेक्शन में इको के 2 अमेंडमेंट आए। बताओ इको में क्या अमेंडमेंट आए? एक तो रेस्टोरेंट आ गया और एक रेडियो टैक्सी का स्कोप बढ़ा दिया। आरसीएम में घर को अगर किराए पे देते हो रजिस्टर्ड को तो आरसीएम लगेगा। अब ये वाली अमेंडमेंट आ गया, टैक्सेबल पर्सन को 3-4 ईंटें वगैरह को बेचोगे तो वो 20 लाख की लिमिट अप्लाई होगी। यही तो पढ़ रहे हैं। और एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी में अमेंडमेंट आया, फ्यूमिगेशन का अमेंडमेंट आया, हेल्थ के अंदर कोड ब्लड टैक्सेबल हो गया। और वो जो ब्लड बैंक वाला वही तो हो गया टैक्सेबल। एक वो वेस्ट वाला और एक वो रूम वाला, 5 जगह आ गई ना ये। और एक अपन ये पोस्ट ऑफिस का यहाँ पढ़ लिया, समझ गए बच्चों। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो जो प्रेगनेंसी होती है वाला देख लिया यहाँ पे। चलो बच्चों, ये लिख लिया ना। ये सेवाएं सरकार दे रही है, दे रही है, अरे दे रही है ये। और ये क्या था? ले रिया। ये आ गया ले रिया, सर्विस प्रोवाइडेड टू क्या? गवर्नमेंट। अब हमने यहाँ पे एक सर्कुलर आया है, क्या है बच्चों? यहाँ पे आपने पढ़ा था, कोई आदमी सरकार को, कोई आदमी क्या अगर 243 जी और डब्ल्यू वाली सेवाएं देता तो उस पर जीएसटी, प्योर सर्विस। और जहाँ गुड्स प्लस सर्विस दोनों मिक्स है तो सर्विस गुड्स का रेशियो 25% से ज़्यादा। तो अगर आप ये वाली सेवाएं सरकार को देते हो तो जीएसटी नहीं लगता था ना। अब यहाँ पे क्या है, ये 2 सर्विस थी ना, इनके बारे में आर्टिकल 243 जी और डब्ल्यू में लिखा हुआ नहीं है। तो हम यही बोलते थे ना, सरकार को 243 जी और डब्ल्यू वाली सेवाएं दे रहे तो जीएसटी। बट ये 2 सर्विस अगर आप किसको दे रहे हो, आर्मी को और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, तो ये नाम लिखा हुआ ही नहीं था कहाँ पे। तो जब नाम लिखा हुआ ही नहीं है तो बताओ फिर क्या होगा? टैक्सेबल होगा। क्या होगा बच्चों? टैक्सेबल। अब आप वो तो पढ़ने जाओगे नहीं, कौन सा जी और डब्ल्यू। बस अब ये ध्यान रख लेना, एक सर्कुलर आया क्या कि ये वाली सेवाएं अगर आपने किसको दी, गवर्नमेंट को, तो ये कहाँ कवर नहीं है आर्टिकल में। अरे प्रोविजन क्या पता, अगर कोई आदमी ऐसी सेवाएं जो हमारे संविधान के आर्टिकल 243 जी और डब्ल्यू में लिखी हुई, अगर वो गवर्नमेंट को देता जीएसटी। अब ये वाली सेवाएं लिखी हुई नहीं है तो फिर लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। ये सर्कुलर ने क्लियर कर दिया। यही वो रोड वोड साफ वाफ करवाना है ना, जानवर जो मर गए उनको उठाना। पहले आपने ये पढ़ा था कि अगर कोई आदमी सरकार को 243 जी और डब्ल्यू, हमारा संविधान है ना, उसके आर्टिकल 243 जी और डब्ल्यू में जो सेवाएं लिखी, अगर वो वाला देगा सरकार को तो जीएसटी नहीं लगे। जैसे मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मैं सेवाएं दे रहा हूँ, कौन सी वाली? जिसका नाम का लिखा हुआ है जी और डब्ल्यू, तो नहीं लगता था। अब ये वाली जो सेवा थी ना,
वो GOW में लिखी हुई नहीं है, जब लिखी हुई नहीं है तो फिर लगेगा ना, तो क्लियर कर दिया, जब लिखी नहीं तो लगेगा। अमेंडमेंट थोड़ी है, तो क्लियरफाई किया है। हमने ये थोड़ी पढ़ा कि सरकार को कोई भी सेवा दो तो नहीं लगेगा, GOW वाली लगेगा। बस 15 मिनट की बात हो रहा है, लेकिन अभी दासू अमेंडमेंट है, समझ गया? चलो अपने चलूँ मैं? प्रियंका क्या हाल चाल है तुम्हारे? बढ़िया है, चलो। GSTN क्या है बच्चों? GST। यहाँ पे क्या था, जैसे TCS है ना, TCS वो किसको सेवाएं देती है? GSTN। और GST किसको देती है? गवर्नमेंट को। बोलो। तो अब देखो, TCS GSTN को देगा तो TCS तो GST लगाएगा, बोलो ना, वो तो लगाएगा। अब वो लगा, और इधर GSTN किसको सेवा दे रही? सरकार को, तो वो नहीं लगाएगी। तो जब इसका फाइनल प्रोडक्ट एग्जम्प्ट है तो इसको ITC नहीं मिलेगी, बोलो ना भाई। GSTN फाइनल सर्विस किसको देती है? गवर्नमेंट को। ये क्या थी? एग्जम्प्ट, और ये क्या थी? टैक्सेबल। अब इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है? टैक्सेबल है, तो उसको इसकी ITC नहीं मिल पाती थी। जब ITC नहीं मिली तो कॉस्ट बढ़ेगी, तो क्या करना चाहिए? बताओ इसको क्या, या तो उसको हटा दे तो वहां लगा दे। तो बताओ सरकार रेवेन्यू घटाना चाहती है, बढ़ाना चाहती है? तो ये हटा दिया। मतलब GSTN जो सेवाएं देता था किसको? गवर्नमेंट को। ना वो टैक्सेबल हो गई। क्या हो गई बच्चों? टैक्सेबल। हटाने का मतलब क्या है? टैक्सेबल। बोलो। बोलो बच्चों, चलू गया? अरे चलू गया? यस सर। बस होने वाला है, 15 मिनट और है, ठीक है? अब आइए बच्चों, आपको याद है, अरे आपको याद है कि हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस। आदमी किससे सफर करता है? स्टेज कैरेज, ACO, बोलो, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, ACO या बोलो। और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज इसको हमने क्या कर लिया? हायर या टूर पे लिए, बोलो। ACO या नॉन ACO, बोलो बच्चों, ये पढ़ा था। इसके अलावा रेडियो टैक्सी, चाहे ACO या नॉन AC, बोलो बच्चों। फिर हमने पढ़ा था सफर बाय रेलवे, बोलो। तो रेलवे में क्या था? फर्स्ट क्लास और क्या? अदर क्लास। फर्स्ट क्लास है ACO नॉन AC, और अदर क्लास AC और क्या? नॉन AC, बोलो। फिर हमने पढ़ा था क्या? ट्रेन। क्या पढ़ा था बच्चों? सॉरी, वेसल, बोलो। वेसल जो टूरिज्म पर्पज के लिए है, और जो क्या है? डेली रूटीन के लिए, बोलो। और लास्ट पढ़ा था क्या? एयर। क्या पढ़ा था बच्चों? एयर। एयर में क्या पढ़ा था? नॉर्मल प्लेस से क्या? नोटिफाइड प्लेस, बोलो। नोटिफाइड प्लेस से क्या? नॉर्मल प्लेस। और नॉर्मल प्लेस से क्या? नॉर्मल प्लेस, बोलो बच्चों। अब हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चों? सर आपने ये पढ़ाया था कि AC पे GST लगेगा या नहीं लगेगा, AC पे लगेगा या नहीं लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में हमेशा लगेगा, रेडियो में हमेशा लगेगा, ट्रेन फर्स्ट क्लास है तो हमेशा लगेगा, अदर क्लास में AC पे लगेगा, नॉन AC पे नहीं लगेगा, बोलो ना। टूरिज्म के लिए तो लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। और एक पढ़ा था अपन ने, जैसे वो वहाँ पे बंगाल वगैरह का जो कुछ एरिया था ना, नोटिफाइड एरिया, वहाँ से आऊँगे या जाऊँगे तो GST, क्योंकि वो पहाड़ पे होते हैं वहाँ पे, बोलो था ना बच्चों यहाँ पे। तो अब बताओ आपने क्या ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था कि अगर आप इस जगह जाओगे आऊँगे या तो नहीं लगता था ना बच्चों, बोलो। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो बताओ नॉर्मल प्लेस पे लगता था और यहाँ पे GST नहीं लगता था। तो ये कुछ नोटिफाइड एरिया थे जहाँ पे क्या नहीं लगता था? GST। मकसद क्या है? गरीबों पे टैक्स लगाओ, पैसे वालों पे। यहाँ पे लिख दिया
ये एग्जाम्शन तभी है जब आप इकोनॉमिक क्लास से सफर कर रहे हो। किससे कर रहे हो बच्चों? इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये जो नोटिफाइड एरिया है, अगर आप इकोनॉमिक क्लास से सफर कर रहे हो या बिजनेस क्लास, तो नहीं लगेगा, अदरवाइज जीएसटी लगेगा। सरकार ढूंढ कर छांट कर क्या लेके आई है। समझ क्या हो रहा है? तो यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड इंसर्ट कर दिया, क्या? ये एग्जाम्शन तभी है जो सफर किस में हो रहा है? इकोनॉमिक क्लास। बोलो बच्चों। ये एग्जाम्शन तभी है जब सफर अगर बिजनेस क्लास से होगा तो लगेगा। हटा दूं क्या? ये एग्जाम्शन तभी, पहले तो देखो दोनों होती थी एग्जाम, यहां से आ रहे हो जा रहे हो तो चाहे कोई सा भी क्लास हो एग्जाम होता था। अब ये एग्जाम्शन कब है? जब सफर किससे हो रहा है? इकोनॉमिक क्लास। चलू क्या आगे? बोलो। 1 मिनट। और एक अमेंडमेंट क्या आ गया? ये जो स्टेज कैरिज जो क्या होती थी? एग्जाम। बोलो। ये एग्जाम्शन तब भी है अगर डायरेक्ट है, लेकिन अगर आपने किसके माध्यम से किया है? इको, तो लगेगा। आगे और समझे बच्चे यहाँ पे? तो देखो ये रहा, वो मैंने लिख दिया, समझे क्या बोला है? स्टेज कैरिज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज को, जो पहले नॉन एसी होता था ना, उस पर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन वो एग्जाम्शन तभी है जब बुकिंग डायरेक्ट हुई है, इको के थ्रू हुई है। अगर डायरेक्ट हुई है तो एग्जाम, और अगर किसके माध्यम से हुई है तो लगेगा। और पे कौन करेगा? फिर इको पे करेगा। तो यहां पे 2 अमेंडमेंट समझ में आ गए क्या? बोलो बच्चों। चले आगे। अब 4-5 अमेंडमेंट हो रहे हैं एग्जाम्शन चैप्टर में। सबसे ज्यादा अमेंडमेंट इसी चैप्टर में है, क्योंकि एग्जाम्शन सरकार हटाएगी जब भी तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या होगा? बढ़ेगा। धीरे धीरे हटाते जा रहे हैं। ये नया कुछ नहीं दिया, हटाया ही है। हटा दूं मैं? बोलिए। अच्छा, उसके बाद कौन सा था बच्चों? ये सर्कुलर आया है। क्या है बच्चों? ये सर्कुलर क्या है कि जैसे अपन बोलते हैं ना कि अपन ने बस को चार्टर किया। क्या किया बच्चों? चार्टर मतलब जैसे अभी मैं सोच रहा हूँ कि बॉम्बे घूमने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे हम 10-15 लोग जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? बस को चार्टर कर लेंगे। तो बताओ लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना। बोलो। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए कोई बस को चार्टर करता है तो बताओ लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। तो बताओ ये क्या कह रहा है? अगर आपने किसके लिए लिया है तो बताओ जीएसटी लगेगा। भाई हायर और चार्टर तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, जैसे इधर देखो, आपको ध्यान होगा कि अगर अपन वेसल से सफर करते थे, कौन सा बच्चों? वेसल से सफर करते थे, ठीक है? तो अगर वेसल किसके लिए है और एक क्या है? डेली ट्रांसपोर्ट, रेगुलर ट्रांसपोर्ट, तो लगता था। और अब चाहे वेसल हो या फेरी हो, फेरी जानते हैं? फेरी आप देखना यूट्यूब पे, वेसल की तरह ही होता है। अगर टूरिज्म के लिए बनाया तो, अगर नॉन टूरिज्म के लिए तो नहीं, वही सेज होगा। वेसल का इंक्लूड फेरी ऑल्सो, ठीक है? कोई खास बात नहीं है, यहाँ पे क्लियर ही किया है सर्कुलर ने। अगर फेरी किस काम में आ रहा है? किसके लिए? टूरिस्ट के लिए जब तो लगेगा, और अदर देन टूरिज्म आ रहा है तो नहीं लगेगा। खास बात नहीं है। अब आइए बच्चों, नेक्स्ट जो अमेंडमेंट आया है, ये वेलकम अमेंडमेंट होगा तुम्हारी तरफ से, मतलब तुमको दिक्कत नहीं होगी इसमें। आपको याद है
इनमें याद करने में दिक्कत होती थी। नोटिफाइड गुड्स के भाड़े पे जीएसटी नहीं लगेगा, बोलो ना। उसमें क्या था, एक था रेल और वेसल, और एक क्या था, जीटीए। अगर जीटीए से नोटिफाइड गुड्स जाते थे या रेल और वेसल से नोटिफाइड गुड्स जाते थे तो जीएसटी नहीं लगता था। अब इनमें एक डिफरेंस था, अगर रेल से रेलवे इक्विपमेंट जा रहे हैं तो जीएसटी, लेकिन अगर जीटीए के माध्यम से क्या जा रहे हैं, रेलवे इक्विपमेंट, तो जीएसटी लगता था, क्योंकि यहां नाम नहीं है। बोलो तो बताओ, अब इन्होंने क्या कर दिया, यहां से हटा दिया। इसका मतलब अब चाहे रेलवे से जाए या जीटीए के जाए, दोनों ही नहीं है अदर देन नोटिफाइड गुड्स, तो उसका मतलब जीएसटी लगेगा। तो ये जो लिस्ट थी इसको सिमिलर बना दिया। अच्छा, यहां एक डिफरेंस और था, अगर आप जीटीए से अदर देन नोटिफाइड गुड्स जा रहे हैं, क्या बोला मैंने, इनके अलावा ये जाते तो लगता ही था, जीटीए से अदर देन नोटिफाइड गुड्स जा रहे हैं और ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले आदमी के जा रहे हैं, टोटल भाड़ा 1500 से कम था, या टोटल भाड़ा 1500 था बट इंडिविजुअल 750 से कम था, तो नहीं लगता था ना। ये बात यहां तो लिखी हुई थी बट ऊपर नहीं थी, तो ये बहुत माथापच्ची थी ना, हटा दिया। अब भाड़ा देखना ही नहीं है, 200 रुपये भी जीएसटी लगेगा मैंने। अब तो ये हो गया कि नोटिफाइड गुड्स के भाड़े को छोड़कर, क्या बोला मैंने, छोड़कर, है ना। अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर का माल जा रहा है, क्या बोला मैंने, तो 750 1500 कुछ भी हो लगेगा। बोलो अच्छे बात है ना ये। तो अब बताओ, दोनों लिस्ट सिमिलर हो गई, एक जैसी हो गई। अब इसको हटा, क्योंकि ये ऊपर नहीं था और ये नीचे नहीं था, अब दोनों क्या हो गई, एक हो गई। बोलो जिंदगी आसान हो गई। अब तो मैंने वो सुंदर सुंदर डायग्राम बनाया था, सब कट गए वो, है ना बच्चे। आरसे में भी थे, है ना, वो बनाए, उससे ही मट गए। अरे ऑनलाइन समझ में आ गया क्या, क्या बता रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. इतने से दुखी थे बच्चे, अब खुश हो गए इसको देख के। सर खुश नहीं दुखी हो गए। हैं? खुश नहीं, सब दुखी हो गए। अच्छा एक सेकंड, क्या होता है बच्चों, जब अमेंडमेंट आते हैं तो बच्चे सोचते हैं पहले ही अच्छे थे। अभी क्यों आपको ऐसा लगेगा, जब पहली बार देखोगे तो आपको लगेगा कि यार चेंज हो गया, लेकिन मेरे हिसाब से सारे चेंज तुम्हारे लिए क्या है, अच्छा ही है। कम पढ़ना पड़ेगा, पहले क्या था और अब क्या था, याद हो रहेगा आपको। अभी आप एक बार खुद पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको क्या है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब एक सेकेंड देखो, अगर देखा जाए अभी पढ़ाते हो गए 1 घंटा 15 मिनट, लेकिन अमेंडमेंट कोई बड़े नहीं आए। अब सुन लो आप, पहला सप्लाई चैप्टर, जमीन को खोद के बेचो या ऐसे ही बेचो, जमीन जमीन ही है, नो जीएसटी। पहला सप्लाई चैप्टर क्लियर। दूसरा चैप्टर एग्जम्पशन, इको, रेस्टोरेंट की सर्विस अगर किसके माध्यम से ली जा रही है, इको पे करेगा। रेस्टोरेंट अगर स्पेसिफाइड परमिसेस है, होटल में है जिसका किराया 7500 पर डे से, तो फिर होटल, अदरवाइज कौन, इको। रेडियो टैक्सी का स्कोप बढ़ा दिया, ओमनी बस जरा भी जोड़ दिया, तो अगर बताओ इको के माध्यम से बुक कराई तो नो एग्जम्पशन जीएसटी लगेगा, ये खत्म। फिर आता है अगला चैप्टर टैक्सेबल पर्सन, वहाँ पे वो जो पहले आइसक्रीम पान मसाला तंबाकू था, वहाँ वो ईटे वगैरह भी जोड़ दी, टैक्सेबल पर्सन खत्म। फिर आते हैं हम कौन से चैप्टर में, एग्जम्पशन। उसके अंदर वो रिक्रिएशनल को छोड़ दो एक बार, जो एग्रीकल्चर सर्विस हम लेते थे फ्यूमिगेशन वाली, वो हटा दी, इसका मतलब टैक्सेबल। एक्स स्टूडेंट को माइग्रेशन सर्टिफिकेट सेवा दो तो वो क्या है, एग्जाम। हेल्थ, आईसीयू में बढ़ती है, नो जीएसटी। बाहर निकला 5000 से ज्यादा का रूम है तो लगेगा, कम तो नहीं लगेगा। ब्लड बैंक पे लगेगा। और वो जो होटल को अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट की सेवा देते तो भी लगेगा। आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी ऑफ इंसानों की लगेगा। यहां से आगे बढ़े, गवर्नमेंट को अगर आप प्योर सर्विस देते थे 243 जी वाली और डब्ल्यू वाली, नहीं लगता था, लेकिन सैनिटाइजेशन अगर उसमें है ही नहीं तो लगेगा। बोलो, पोस्ट ऑफिस की सेवा है, माता बची बहुत थी, पोस्ट ऑफिस की सारी सेवाओं पे लगेगा, वो 4 को छोड़कर, उसका वजन भी 10 ग्राम से कम होना चाहिए। बोलो, एयर नोटिफाइड से अदर देन नोटिफाइड जाते तो नहीं लगता था, इकोनॉमिक्स से जाऊंगे तो नहीं लगेगा, लेकिन बिजनेस से जाऊंगे तो लगेगा।
बोलो ना, ठीक है। और ये जो जीटीए की सेवाएं हैं, तो पहले ऊपर रेलवे इक्विपमेंट था, नीचे नहीं था। ये दो नीचे थे, वो ऊपर नहीं थे, अब एक जैसी लिस्ट हो गई। मतलब अब चाहे रेलवे इक्विपमेंट किसी से भी जाए अदर देन नोटिफाइड चार्ज के भाड़े पे जीएसटी, और जीटीए में 1200-1500 से कम हो या 750 से कम हो तो भी जीएसटी लगेगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या बच्चों? अब 2 मिनट की बात नहीं है, परेशान हो रहा है बेटे बेटे, बहुत हार्ड। चलो चलो यहाँ पे अपन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे। ये भगवान, देखो बच्चों अमेंडमेंट तो आना चाहिए, हमारी दुकान तो तभी चलती है। अब लोग बच्चे नए एडमिशन कब लेंगे? अमेंडमेंट आया, जीएसटी दोबारा पढ़ेंगे। सर वही तो मैं बोल रहा था, अपनी दुकान चलो अपन यहाँ पे आगे। ये बच्चों आपको पता था ये सरकारी महकमे होते हैं, इनकी सेवाओं पे जीएसटी 2 महकमे पे लगेंगे। अब इनको हटा दिया। आईआरडीए की सेवा जो इंश्योरेंस कंपनी को दी जाती थी और सेबी की सेवा जो कंपनी को दी जाती थी हटा दिया गया। इसका मतलब जीएसटी लगेगा। सारे मटा देना 2। बोलो चलो क्या चले। अब लीगल सर्विस में कोई अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है, या कुछ अमेंडमेंट नहीं है। अच्छा 76 इंडियन रेलवे, इंडियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन अगर इंडियन रेलवे को कोच वगैरह किराए पे देती थी तो पहले नहीं लगता था, अब लगेगा। हटाए तो हैं बच्चों, दुखी क्यों हो रहे हो? कमी तो हुआ है। ये तो ऐसे चिंतन कर रहा था सब कुछ पढ़ा हुआ था, पहली बार पढ़ेगा तुम्हारे तो नहीं है। उसके उस आदमी की तो समझ में आ रहा है जो 2 बार पढ़ के बैठा हुआ है, या तो पहली बार पढ़ रहे हो, क्या दिक्कत है? दुखी तो ऐसे हो रहा है जैसे कोई 4-5 बार करके बैठा हुआ है। चलो यहाँ पे हटा दूं यहाँ से, चलो ऑनलाइन। यस सर। चलो यस सर। अरे चलू क्या? यस चलो सर। सर। बोलते नहीं है, देखो चलो बच्चों, ये अमेंडमेंट आई क्या? पहले मकान किसी को भी देते तो जीएसटी, अब अगर रजिस्टर को दे दिया ना मकान आर से में से, बोलो बच्चे लाइन लिख दी मैंने, रेड पेन देखो। अरे फाइल दे दूंगा, अभी तक जो लिखना है लिख लो हाथ से नोट्स पे। अरे मैंने उससे बना दिया चार्ट, मकान वगैरह सब बना दिए, पढ़ना तो पड़ेगा। चार्ट बना दिया। चलो चलो चलू क्या? यस सर। यस सर। हर्ष कुमार क्या हाल चाल है? लाइब्रेरी में बैठा है। चलू मैं। अब बच्चों एक और अमेंडमेंट, होटल चाहे 100 रुपए की हो या 50 रुपए की हो जीएसटी लगेगा। हटा दिया बच्चों। हो गया बच्चों? अरे चलो अपन आज की क्लास में मजा आ रहा है, मतलब पहले बेकार पढ़ाया था, मतलब इतना होशियार है, मतलब मुंह पे बुराई कर रहा है। चलो आप यहाँ, चलो अपन यहाँ पे बोलो, चलो क्या आगे? यस सर। अच्छा नेक्स्ट। यस सर।
बच्चों ये जो टोल चार्ज होते थे, क्या बच्चों, टोल, तो टोल चार्ज में क्या होता है, देखो अभी जैसे है ना, ये क्या नाम है, अर्पित सर पिकनिक पे चलेंगे, मेरे को ले गया और वहाँ पे क्या फास्ट वो लगा हुआ नहीं था, क्या फास्ट टैग, पिकनिक पे तो गए और नहीं गए, लेकिन मेरी गाड़ी पे फास्ट टैग नहीं लगा हुआ था, तो बताओ 70 रुपए की टोल की जगह मुझे 140 देना पड़ा। मेरा दिल जानता है कितना दिल दुखा, बोलो आप लोग यहाँ पे। अब बताओ क्या ये 70 रुपए एक्स्ट्रा लगे नहीं लगे, तो बताओ इस 70 रुपए जो एक्स्ट्रा लगे इसको टोल चार्ज माने या अदर देन टोल चार्ज माने? अदर देन क्यों मानोगे, है तो टोल ही ना, तो बताओ ये एक्स्ट्रा चार्ज लगा, ये भी टोल है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। और अगर कोई ट्रक ओवरलोड होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, तो उनसे वो एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, तो टोल ही ना, बताओ जीएसटी नहीं लगे। तो टोल वाले जब किसी के फास्ट टैग वगैरह नहीं लगा होता या वो ओवरलोडिंग का एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, तो तुम्हारे लिए वो टोल टैक्स ही है, बताओ जीएसटी नहीं लगेगा। हो गया क्या बच्चों? बस आप घबराइए, मतलब 2 अमेंडमेंट हो रहे, बस ये फ्री कर रहे हैं आप। अभी आधा हुए अमेंडमेंट हुए, अभी तो और थ्योरी वाले चैप्टर भी तो है। चलोगे आगे? यस सर। अरे चलू क्या? यस सर। अब देखो बच्चों, आपको ध्यान है कि जो नेपाल और भूटान होते हैं वो हमारी लैंडलॉक कंट्री है, बोलो जमीन से जुड़ी हुई है ना। तो अगर आप जब इंडिया से यहाँ जाते थे ट्रांसपोर्ट का, तो भाड़े के अलावा ट्रांसपोर्ट से संबंधित बहुत सारी सेवाएं लेते थे, इंश्योरेंस, फ्रेट वगैरह, तो इन पे जीएसटी नहीं रहता। तो जब माल जा रहा है तो भरा हुआ जा रहा है, जब ट्रक खाली आएगा बोलो तब भी तो लगता होगा। तो क्या दिया, आ रही है या जा रही है, चाहे भर के सामान जा रहा है या खाली ट्रक आ रहा है, तो यहाँ पे टू एंड फ्रॉम कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, टू एंड फ्रॉम, दोनों केस में जीएसटी नहीं लगा। तो भरा हुआ सामान नेपाल जा रहा है और जब ट्रक खाली आ रहा है तो रास्ते के जो भी हमारे चार्जेस होते हैं उन पर जीएसटी नहीं लगेगा। चलू क्या? तो आ रही है या जा रही है और ये यूं ही मुस्कुरा रही है ना, तो बताओ क्या होगा बच्चों, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। चला चलो चलो आगे। अच्छा यहाँ पे एक सर्कुलर आया है ना, गैस टैंकर जानते हो, गैस टैंकर, जैसे कपिल शर्मा शो में अर्पित को बुलाया, अर्पित जी आप सीएमए कर रहे हैं, इंटर के स्टूडेंट है, आपने बहुत बड़ा काम किया, हम आपको बुलाया तो बताइए अब गैस टैंकर को पैसा मिला, तो क्या गैस टैंकर के बारे में पूरे जीएसटी में कहीं भी लिखा हुआ है क्या? कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब गैस टैंकर की सेवाओं पे क्या लगेगा, जीएसटी, प्रोवाइडेड रेट गैस टैंकर, बाकी 5 कंडीशन क्या कर रहा है पूरी। भाई गैस टैंकर ने सप्लाई दी, एबीसी पास किया, उसका टर्नओवर 20 लाख से क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो गैस टैंकर के बारे में पूरे जीएसटी में कहीं कोई टॉपिक नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर हर आज आदमी जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं है और 5 कंडीशन पूरी कर दे, बताओ क्या लगेगा, जीएसटी। सर्कुलर आया है, कोई खास बात नहीं। चलो आगे, चलो आगे बोलो। कसाई खाना पे भी जीएसटी लगा दिया गया, समझ गए, लगा दिया। देखो एनिमल्स का जब जन्म होता है और एक होता है मरण होता है, तो जन्म पे तो पहले भी एग्जामिशन थी, आज भी थी, पहले मरण पे भी थी, अब यहाँ पे जीएसटी लगा दिया, हटा दिया। अभिनव कम लगेगा, हटा दिया मतलब लगेगा, है ना। एग्जामिशन चैप्टर से हटाने का मतलब क्या है, लगेगा। चलो एग्जामिशन चैप्टर बच्चों एक ऐसा चैप्टर है
जब आप इसको पढ़ते हो ना तो आपको ये फील आएगा यार सर बहुत बड़ा है, कैसे होगा, लेकिन जब इसके क्वेश्चन करोगे सबसे आसान चैप्टर यही होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे आसान चैप्टर यही है। चलूँ मैं, और जीएसटी में चैप्टर 2 ही तो पढ़े हैं, आईटीसी और एग्जामिशन, ठीक है, और एक थ्योरी में रजिस्ट्रेशन और इनवॉइस। फालतू यूँ नाटक करते रहते हो। चलो आप लोग, चलो आगे। अच्छा बताओ, आरबीआई को हम सेवाएं देते हैं तो जीएसटी लगता था, बोलो, और आरबीआई किसी को देती है तो नहीं लगता था। नहीं पढ़ा क्या आपने? देखो, अगर हम आरबीआई को दे रहे हैं तो लगता था, और आरबीआई किसी को दे रही है तो नहीं लगता था। अब बताओ, नहीं आरबीआई की सेवा एग्जेम्प्ट होती थी, बोलो ना। अब जब हम लगाएंगे तो आरबीआई पे जीएसटी लगाएंगे, आरबीआई का फाइनल प्रोडक्ट क्या हो, एग्जेम्प्ट है, तो आरबीआई को उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। इसलिए बताओ ना, आरबीआई की सेवाएं टैक्सेबल हो गई, क्या हो गई बच्चों? टैक्सेबल। बताओ, अब दे रहा हो या ले रहा हो? टैक्सेबल। आरबीआई की सेवाएं टैक्सेबल है। पता एग्जामिशन चैप्टर में क्या अमेंडमेंट आए हैं? जोड़ दिए, हटा दिए? हटा दिए, ठीक है भैया। एक चीज बताओ, देखो बच्चा तो हमेशा ही दुखी रहता है। जब पढ़ाता था कि सर इतनी सारी हो गई, कम करो, अब कम कर रहा हूं तो दुखी है, मतलब समझ गए? ये यहां तक की बात क्लियर है यहाँ पे? चलो आगे। अब ये वाला सीए के पेपर में पक्का आएगा बच्चा, ये तो मतलब ये जो मैंने तुमको पढ़ाया नहीं था इंटर वाले बच्चों को, FSSAI होता है एक, रेस्टोरेंट वाले जो होते हैं ना, रेस्टोरेंट वालों को इनसे क्या लेना पड़ता है? सर्टिफिकेट। तो इनके सर्टिफिकेट पे पहले जीएसटी नहीं लगता था, अब ये जो पैसा देंगे उस पर जीएसटी लगेगा। अगर है तो तुम उसको काट देना, है भी नहीं तो उसका मतलब लगेगा ना, ऑटोमेटिक ही पता था अमेंडमेंट आएगा। चले बच्चे, हाँ। अब ये जो है ना, ये कौन सा ट्यूर ऑपरेटर, ये मुझे पक्का है कि सीए वाले बच्चों को तो पक्का आएगा ही आएगा। देखना कौन सा बच्चा? ट्यूर ऑपरेटर। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इनके जरूर आएगा। ये कौन सा? ट्यूर ऑपरेटर। और उसके बाद एक सेकंड, ट्यूर ऑपरेटर अब थोड़ा सा बताना है ना, बढ़ा दूँ उसको भी ताकि फिर खत्म हो जाएगा ना। अब क्या है, चलो आप इधर देखो, आप हटा दूँ? आपको ध्यान होगा, इधर देखो, एक विदेशी पंछी इंडिया में आया। पंछी मतलब आदमी, आदमी, बोलो, फॉरेन टूरिस्ट। क्या बोला बच्चों मैंने? बोलो, इंडिया आया। इंडिया आया और यहां पे एक टूर एंड ट्रेवल वाला है। कौन है बच्चों? टूर एंड ट्रेवल वाला। टूर एंड ट्रेवल वाला है, ये इसको बोलता है कि मुझे आगरा जाना है, बोलो। दूसरा केस, मुझे कहां, नेपाल या कहां जाना है, चाइना, बोलो। और तीसरा केस क्या था कि मुझे कहां, आगरा भी जाना है और चाइना भी जाना है, बोलो बच्चों, बोलो। तो आपको पहले क्या पढ़ाया था? अगर टूरिस्ट कहां का है, फॉरेन का, और बताओ हमारे टूर ऑपरेटर से क्या लेता है, सर्विस, तो इसको मान लो 1 लाख रुपए का क्या मिलता था, कमीशन, बोलो। कमीशन मिलता था, नहीं मिलता था? तो ये प्रोवाइडर हो गया, ये रिसीवर हो गया। अगर ये आदमी कहां जाना चाह रहा है, 100% इंडिया में, कहां है बच्चों, तो बताओ जीएसटी लगता था, बोलो। पहले भी लगता था, और अगर ये 100% कहां जाना चाहता है, बाहर, 100%, हाँ, तो बताओ नो जीएसटी, बोलो। ये अमेंडमेंट पहले भी था और अब भी था। और अब ये कहां जाना चाहता है, दोनों जगह, कहां, बोलो, बाहर भी और। तो मैंने आपको जोर देकर उस टाइम समझाया था कि यहां होली लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा हुआ है बच्चों, और मैं बोलता था इस केस में जीएसटी लगेगा, बोलो बच्चों, बोला था नहीं बोला था? अब एक चीज बताओ, ये तो गलत हो गया ना। अब आपने मान लो इस सर्विस दोनों जगह जा रहे, देखो, प्योरली आगरा जाएगा तो नहीं लगेगा, प्योरली चाइना जाएगा तो फॉरेन टूरिस्ट। देखिए, अगर दोनों जगह जा रहा है तो कायदे से लगना चाहिए था, या आधे पे लगना चाहिए था, आधे पे नहीं।
ऐसे होना चाहिए था ना। तो बच्चों तुम्हारी भावनाओं को समझते हुए क्या आया, अमेंडमेंट आया। जो कमीशन है, दो सिस्टम बना दिए। क्या बना दिए बच्चों? दो। एक तो कमीशन की जो 50% वैल्यू है, क्या बोला मैंने, कमीशन की क्या 50% वैल्यू, वो निकाल लो। कितनी आई? 50,000। बोलो। अब आप मान लो दोनों जगह जा रहे हैं, आगरा में रुके 2 दिन और चाइना में रुके 4 दिन। आगरा में रुके 2 दिन, तो अब बताओ टोटल कमीशन कितना था? 1 लाख। रेशो निकाल लो। बोलो, रेशो कैसे निकालेंगे? चाइना में कितना है? 4 और टोटल कितना है? 6। निकालना, निकालो। तुम्हारा बच्चे तो एग्जाम में भी कैलकुलेटर यूज नहीं करो, सेल खत्म हो जाएंगे। अब लोग दिख रहे यहाँ पे, इतने शाने हो तुम लोग। चलो बताओ। 66,000। बोलो, ये हो गया ना। इन दोनों में से जो क्या है, लोअर है ना, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। बोलो, समझ में क्या बात है? बताओ क्या प्रोविजन आया, जल्दी से बताओ। देखो, प्योरली इंडिया जीएसटी लगेगा, प्योरली नहीं लगेगा। अगर मिक्स जा रहा है, क्या जा रहा है बच्चों, तो उस केस में जो कमीशन था उसका आधा ले लो, वो आ गया। और जो रेशियो निकाल लो, चाइना और टोटल आ गया। दोनों में जो उसकी क्या मिलेगी? एग्जामिशन। लोअर क्या है? 50। इसका मतलब 50% से ज़्यादा की एग्जामिशन, 50% वैल्यू पे जीएसटी नहीं लगे। अच्छा, उल्टा हो, ये मान लो 2, ये उल्टा हो जाए, ये 4 और 2, तो फिर 1 लाख कमीशन। चाइना में कितने दिन? डिवाइडेड बाय 6। अब बताओ, 50,000 और 33,333, तो 33,333 की वैल्यू पर जीएसटी नहीं लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, बाकियों पे लगेगा। ये एग्जामिशन अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों? बताओ। अगर मिक्स जा रहे तो क्या करेंगे बताओ? कमीशन का आधी वैल्यू, वो तो 50 आ गई, और फिर चाइना में जितने दिन रहे उसका निकाल लो। इन दोनों में से जो लोअर वैल्यू है ना, वो तो एग्जाम्प्ट होगा, और बाकी पे क्या लगेगा? टैक्स। इसका मतलब एग्जाम्पशन मैक्सिमम कितने की मिलेगी? 50,000 की। बोलो, यहाँ देखो 50 की मिली ना मैक्सिमम, और यहाँ कम था तो कम की मिल गई। बोलो बच्चे, यहाँ आगे के बात समझ बच्चों क्या बोलो? ठीक है बच्चों, तो ये अमेंडमेंट समझ में आ गया? क्या अमेंडमेंट है बताओ वापस। पूरा भार, पूरा इंडिया नहीं, पूरा इंडिया तो लगेगा, पूरा भारत हो। अगर कुछ दिन वहां कुछ दिन वहां, कमीशन की आधी वैल्यू, और दूसरा क्या, जितने दिन बाहर रहा वो वैल्यू। दोनों में से जो उतनी वैल्यू एग्जेम्प्ट है, बैलेंस पे जीएसटी लगेगा। आगे के बात समझो बच्चों, उतनी वैल्यू एग्जेम्प्ट हो, बैलेंस पे जीएसटी लगेगा। ठीक है। अब एक छोटी सी बात और है, एक छोटी सी बात और है। मान लो दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। अगर मान लो चाइना में 12 घंटे से कम रहा, बोलो, या 13 घंटे रहा यहां पे, बोलो, तो अगर 12 घंटे से कम रहा तो उसको आधा दिन मान लेना, अगर 12 घंटे से तो पूरा दिन मान लेना। वो रेशो निकालने में काम आएगा ना बच्चों, क्या बोल रहा हूं? अगर 12 घंटे से कम रहा तो आधा दिन, और 12 दिन से पूरा दिन। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई क्या? तो इस तरह से बच्चों ये तुम्हारा क्या है यहाँ पे अमेंडमेंट। नंबर ऑफ डेज निकाल लो, 50% निकाल लो, 12 दिन वाली बात आ गई यहाँ पे। अच्छा, एक बार मैंने आपको सारे बता दिए, आप घबराइए मत। जब एक बार आप खुद पढ़ेंगे फिर वापस बताऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। समझ गए बात हो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप? और एक 2 अमेंडमेंट और बच गए, तो रिक्रिएशन वाला कौन सा बच्चों, और एक लास्ट अमेंडमेंट, हटा दो उसको यहाँ से। ठीक है, फाइल शेयर कर लूंगा आपसे मैं, बट आपकी फाइल के अंदर ये पूरे नहीं होंगे, केवल अमेंडेड पॉइंट्स ही होंगे। समझ गए? अच्छा बच्चों, एक ध्यान है आपको, लास्ट में
एक वो था ना यार कि और कुछ प्रोडक्ट की वेयर हाउसिंग पे जीएसटी नहीं लगता था, कुछ प्रोडक्ट्स थे इनकी वेयर हाउसिंग पे जीएसटी नहीं लगता था। देखो आप लास्ट में देखो, बहुत सारे नाम थे, वो है क्या नोट्स में आपके? वेजिटेबल्स वगैरह, पल्स वगैरह। देखो आप कौन से पेज पे है? ये रहा, ये रहा एक पॉइंट था ये सारे प्रोडक्ट एग्रीकल्चर नहीं होते थे तो भी इनकी वेयर हाउसिंग पे जीएसटी अब केवल 4 की वेयर हाउसिंग पे नहीं लगेगा, बाकी सब पर लगेगा। तो ये सब काट दिए, अब केवल 4 प्रोडक्ट की वेयर हाउसिंग पे जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब आपने इनके लिए, इनको रखने के लिए वेयर हाउस लिया, वो फ्यूमिगेशन था। ये क्या बता रहा हूँ, वेयर हाउस का रेंट दिया ना, इन 4 प्रोडक्ट के वेयर हाउस के रेंट पे तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर कुछ और रखवा दिया तो फिर जीएसटी, तो पहले ये रखवाने पे भी नहीं लगता था, अब इनको रखवा दिया तो क्या लगने वाला है, जीएसटी। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई है? तो बच्चों अब एक केवल रिक्रिएशनल वाला बचा हुआ है, बाकी मैंने आपको पूरा बता दिया। तो एक बार आप इनको पूरा क्या कर लेना, रीड आउट कर लो, ठीक है? ये मैं अपलोड कर दूंगा, है ना? यहाँ तक की बात सबको क्लियर है बच्चों? यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, है ना? और अब इस चैप्टर को छोड़कर जितने भी आपके 4 चैप्टर है उनमें ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है। तो मेन अमेंडमेंट एग्जामिनेशन चैप्टर में थे, वो मैंने आपको वो नहीं, केवल इनके ऊपर आ रही है।